यहाँ पे एक वेबसाइट है और यहाँ पे नाम डालने के लिए कह रहा है। सो अगर मैं नाम डालता हूँ, नेम ऑलरेडी नेम लिख देते हैं, तो क्या आ रहा है, हेलो नेम। ठीक है। तो अब भाई यहाँ से क्या हो रहा है कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, मैं अगर ऐसे भी लिखता हूँ तो ये कोई इनकोडिंग नहीं कर रहा। जो मैंने बोला था आपको कि आप वैलिडेशन नहीं कर रहे, आप इनपुट वैलिडेशन नहीं कर रहे कि अगर यहाँ पे नाम डालना है तो कैरेक्टर से तो कभी नाम होता ही नहीं है, तो क्यों लेना है इसको। और अगर इन केस आप ले भी रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी यूज पर्पज से ले सकते हैं। कहीं पे भी यूज हो सकता है। अगर आपको इनपुट पैरामीटर है तो कहीं पे आप स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे मान लो डॉट है, कॉमा है, आप ले सकते हैं। और ये जगह किस जगह पे ऐसा हो सकता है पॉसिबल, एड्रेस में। ठीक है, इस जगह पे आप ले सकते हैं, नो इश्यूज। तो वहां पे भी आपको इनपुट वैलिडेशन करना है। अब क्या करते हैं कि जब आप इस तरीके के सिंबल्स ले रहे होते हैं ना, तो आप आउटपुट इनकोडिंग नहीं करते। मतलब जैसे आपने डाला, आपने वैसा ही सिंपल वो करवा दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कोड में जाके देखोगे तो ये सिंपल सेम, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ऐसा ही दिख रहा होता है। मतलब जैसे आपने डाला इनपुट पे, तो वैसा ही दिख रहा होता है, इनकोडिंग नहीं हुई इसमें कुछ। अब इनकोडिंग का मतलब क्या, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले में। सो यहाँ पे एक चीज ऐसे हो रही है नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो सोर्स कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे से नाम ले रहा है पैरामीटर में। ठीक है, देखो नाम ले रहा है और कोई इनकोडिंग नहीं हो रही, ना कोई फिल्टरिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सो मैं क्या करूंगा, मैं भाई सिंपल स्क्रिप्ट लिख दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।